2023 में नागपंचमी 21 अगस्त को सोमवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदुओं की सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक नागपंचमी भी है, जिसको लोग जबरदस्त समर्पण और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। भक्त जन नाग देवता की दिव्य प्रतिमा को नहलाते हैं। इस शुभ दिन पर देश के कई हिस्सों में असली सांपों वाली बांस की टोकरियों के साथ सपेरे देखे जा सकते हैं। बहुत से लोग सपेरे के आसपास जमा होते हैं और सांप को दूध पिलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। अष्ट नाग देवताओं की पूजा भक्तों द्वारा की जाती है। संस्कृत में अष्ट नाग का अर्थ होता है 8 सांप। अब मित्रों देखिए, हम सांप को दूध क्यों पिलाते हैं? भारत में कुछ हिंदू रीति रिवाजों में सांपों को दूध पिलाया जाता है। ज्योतिषी के अनुसार यह सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। क्या है नागपंचमी का महत्व? इस दिन कुछ लोग उपवास रखते हैं और वृक्ष की पूजा भी करते हैं। महिलाओं का मानना है कि सांप उनकी सुरक्षा करते हैं और नाग देवता के आशीर्वाद के लिए ही महिलाएं सांपों को दूध पिलाती है। ऐसा माना जाता है कि नागपंचमी के दिन सांपों को दान किया गया कुछ भी नाग देवताओं तक पहुंचता है। इसलिए भक्तगण इस दिन शाम को पूजा करते हैं ताकि वह पूजा नाग देवता तक पहुंच सके। ऐसा माना जाता है कि सांपों की पूजा करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब मित्रों, नाग पंचमी की कहानी क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण यमुना के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। गेंद अचानक यमुना में गिर गई। भगवान ने नदी में डुबकी लगाई। तभी कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। फिर कृष्ण ने सर्प की पूंछ को पकड़ लिया और उसे पानी से बाहर निकाला और उसे हरा दिया। कालिया उस समय जान गए थे कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। उसने दया की भीख मांगी और फिर कभी किसी पर अत्याचार नहीं करने की कसम खाई। इस प्रकार यह दिन बुराई पर सच्चाई की विजय का भी प्रतीक। अब कैसे मनाए नागपंचमी? नागपंचमी के दिन हिंदू कई तरह की पेचीदा परंपराओं में भाग लेते हैं। पुरानी कथाओं का मानना है कि सांपों के प्रति सम्मान दिखाकर भविष्य में अपने या अपने परिवार पर होने वाले हानिकारक सांपों के हमलों को रोका जा सकता है। इस दिन वे स्वयं उपवास करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। कुछ स्थानों पर सांप के चित्र और मूर्तियों की पूजा की जाती है और अन्य में असली सांपों की पूजा भी की जाती है। ऐसे दिनों में खुदाई करना अशुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा करने से सांप की मौत हो सकती है। अक्सर मीठे दूध के कटोरे और चावल के हलवे को खुले में दिमक के पास अन्य क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर नागपंचमी का पूरा उत्सव प्रकृति की सबसे जहरीली प्रजातियों के प्रति हिंदुओं की गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। नागपंचमी की पूजा विधि क्या है मित्रों, ये जान लीजिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने, चावल सेवई का मिश्रण या ताजा भोजन तैयार करें। कुछ जगहों में लोग नागपंचमी से एक दिन पहले खाना बनाते हैं और अगले दिन खाते हैं। यदि आप उपवास रख रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सिर्फ एक बार ही भोजन करेंगे और पूरा दिन उपवास के नियमों का पालन करेंगे। कुछ क्षेत्रों में लोग सोने, चांदी या मिट्टी से बने बर्तन तथा चंदन और गाय के गोबर का उपयोग करके अपने घरों के सामने के दरवाजे के दोनों ओर 5 सिर वाले नाग देवता के चित्र बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अनंतादि नाग देवताभो नमः का पाठ करके फिर प्रार्थना की जाती है। जाप करते समय गर्म दूध, दही, द्रुवा, कुश, इत्र, अखंड चावल यानी कि अक्षत, फूल, जल, पवित्र धागा यानी रोड़ी और चावल आदि नाग देवता को चढ़ाया जाता है। एक बार पूजा पूरी होने के बाद नाग देवता के चित्र पर घी, गुड़ और मिठाई का भोग लगाया जाता है। नाग देवता की पूजा करते समय हमेशा फूल और चंदन का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि मन भावन सुगंध देवता को शांत करती है। नागपंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अनंत वासुकी, शेष, पद्म, कंबाला, करकोटक, अश्वतारा, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगला सहित 12 दिव्य नाग देवताओं को याद किया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने पर 12 दिव्य शक्तियां शांत होती है। ऐसा माना जाता है कि अनंतादि नाग देवताभो नमः का जप करने से, देवता के मंत्र का जाप करने से सांप के जहर से सुरक्षा मिलती है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार नाग का महत्व क्या है? भारतीय ज्योतिष में सांप को अक्सर चंद्रमा के नोट से जोड़ा जाता है। सांप के सिर को राहु का प्रतीक माना जाता है।
जबकि उसकी पूंछ को केतु माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु और केतु ग्रहों के बीच स्थित 7 घर विपरीत क्रम में स्थित हो तो वह व्यक्ति काल सर्प दोष, काले सांपों के कारण होने वाले दोषों से संबंधित से प्रभावित होता है। ऐसा दावा किया जाता है कि काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को बड़ी कठिनाई और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। नाग पंचमी के त्योहार के दौरान सांपों की पूजा करने और उन्हें भोग देने से काल सर्प दोष से राहत मिलती है। नाग पंचमी के शुभ दिन पर भगवान शिव और नाग देवता की पूजा की जाती है। एक हिंदू मान्यता के अनुसार जो भक्त नाग देवता की पूजा करता है और नाग पंचमी पर रुद्राभिषेक करता है वह सभी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। यह अवांछित चिंताओं को रोकने में भी सहायता करता है। यदि वृष, धनु, मिथुन या बिच्छू की जन्म कुंडली में राहु या केतु प्रतिकूल भाव में स्थित हो तो उन्हें नाग पंचमी पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस शुभ दिन पर भगवान शिव और नाग भगवान की पूजा करने से पितृदोष कम हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक भक्त जो नाग पंचमी पर सांपों से प्रार्थना करता है और फिर ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करता है या खिलाता है उसे कई लाभ प्राप्त होते हैं और एक सुखी जीवन जीते हैं। ऐसा माना जाता है कि सांपों की पूजा करने और उनका सम्मान करने से भक्त को सांप के काटने के भय से बचाया जा सकता है। जो महिलाएं गर्भ धारण करने में असमर्थ है उन्हें पवित्र अंजीर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी सांप की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अक्सर सांपों के बारे में बुरे सपने आते हैं तो नाग पंचमी पर उनकी पूजा करने से सांपों का डर खत्म हो जाता है। चूंकि वे भगवान शिव, देवी भगवान विष्णु, कृष्ण और सुब्रमण्य जैसे सर्वोच्च देवताओं से जुड़े हुए हैं, कहा जाता है कि सांप मनुष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिसके कारण पूरे देश में हिंदुओं द्वारा सांपों, विशेष रूप से कोबरा को देवता भी समझा जाता है। सांपों का ऐतिहासिक महत्व। भगवान शिव को आम तौर पर उनके गले में एक नाग के साथ दिखाया जाता है। यही वजह है कि उन्हें कालदेव भी कहा जाता है। भगवान राम के भाई भगवान लक्ष्मण को शेष नाग के अवतार के रूप में देखा जाता है। नारद पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण जैसे पवित्र भारतीय शास्त्र नागों की पूजा की प्रशंसा करते हैं और नागों के लंबे अतीत को प्रकाशित करते हैं। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के तीसरे तल पर एक तीर्थ है। इस मंदिर में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही जाया जा सकता है और पूरा साल यह बंद रहता है। इसके अलावा नाग चंदेश्वर की मूर्ति विशिष्ट है क्योंकि यह भगवान शिव और देवी पार्वती को भगवान गणेश, नंदी और अन्य मूर्तियों से घिरे 10 देवताओं के साथ एक नाग पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। लोक कथाओं के अनुसार विशाल तक्षक सांप इस मंदिर में रहता है और जब कोई भक्त इस मंदिर में जाता है और नाग पंचमी पर नाग चंदेश्वर की पूजा करता है तो उसे कई आशीर्वाद मिलते हैं और वह सर्प दोष, नाग दोष और अन्य रूपों के दुखों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शेषनाग अपने फन पर धारण करके पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करता है। किंवदंती के अनुसार यह स्वर्गीय नाग नरक में रहता है और इसके 100 सर हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक हीरा है। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग का विकास श्री विष्णु के तम तत्व से हुआ था। प्रत्येक कल्प के समापन पर भगवान विष्णु विशाल महासागर में शेषनाग पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। त्रेता युग के दौरान शेषनाग ने लक्ष्मण और श्री विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया। द्वापर और कलयुग युग के बीच शेषनाग ने भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतार लिया और उन्हें बलराम नाम दिया गया। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, मैं अनंत परम नाग हूँ। इसका निष्कर्ष यह है कि सांपों को धरती पर सबसे घातक जानवरों में से एक माना जाता है, फिर भी उन्हें हिंदू धर्म में प्यार किया जाता है। उन्हें बहुत चालाक कहा जाता है और उनकी विषाक्तता उन्हें और अधिक भयानक बना देती है। हालांकि सांपों को न केवल खतरनाक जानवरों के रूप में देखा जाता है बल्कि दयालु और मददगार के रूप में भी देखा जाता है। दरअसल सांपों का इस्तेमाल कई समारोहों में और संस्कारों में किया जाता है। अब देखिए, नाग पंचमी क्यों मनाते हैं ये तो हमने बता ही दिया। हिंदू धर्मों में नागों की एक विशेष स्थान है। उनकी पूजा करने के लिए ही नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी यह त्यौहार पूरे भारत में सांपों की शक्ति और इन जानवरों द्वारा मानवता को दिए गए उपहारों का सम्मान करने के लिए एक दिन के रूप में मनाया जाता है। यह बुरी आत्माओं और बीमारी से हमारी रक्षा करने के लिए नाग देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। नाग पंचमी के दिन मिट्टी की जुताई अब ना करें क्योंकि इससे मिट्टी में रहने वाले सांपों को नुकसान पहुंच सकता है। इस दिन पेड़ों की कटाई ना करें क्योंकि यह पेड़ों पर छिपे रहने वाले नागों को नुकसान पहुंच सकता है, मार सकता है। नाग पंचमी के दिन सुई धागों से सिलाई करना अशुभ माना जाता है।
नागपंचमी के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं या केवल फल, दूध और हल्का शाकाहारी भोजन करते हैं। नागपंचमी के दिन अगर सांप से हमारा सामना हो तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इस मौसम में सांप को देखना बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है और लोग अक्सर सांप को दूध पिलाते हैं। और इस दिन अगर आप सांप को देख लेते हैं तो और भी प्रिय। हिंदू परंपरा के अनुसार नागपंचमी मनाने वाले लोग इस दिन 12 नागों की पूजा करते हैं। अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबाला, करकोटक, अश्वतारा, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगला। नागपंचमी के जो मंत्र हैं, तनो नागः प्रचोदयात्, सर्वे नागा प्रियंताम, में ये केचित् पृथ्वी तले, ये च हेलिमरी चिस्ता, ये अंतरे देवी संसिता, ओम शर्पाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नागाय नमः, ओम पृथ्वीधराय नमः। इसी के साथ मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां चामुंडे, जय महाकाल।